मॉर्निंग बच्चों आज हम आप सबको संस्कृत में समास का बचा हुआ शेष भाग समझाने जा रहे हैं। तो बेटा इसके पहले हमने आपको समास जब पढ़ाना सुना तो हमने समास किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बताया, विग्रह, फिर अव्ययी भाव समास के 6 भेद आपको हमने बताए थे। तो जिसमें हमने अव्ययी भाव समास आपको पढ़ाया और उसके बाद तत्पुरुष समास हम आपको पढ़ा रहे थे। तत्पुरुष समास के जो हमारे भेद होते हैं उसके 6 भेद होते हैं, 6 भेद भी हमने आपको पढ़ाया। तो बेटा और 6 भेद के बारे में आपको हमने समझाया, आपको यही समझाया कि जब समास पद बनता है तो उसमें जो है कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें क्या होता है, कारक चिन्ह आ जाता है। तो हमारे समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद को हमने आपको बताया। ये भी आपको समझाया था कि अव्ययी भाव समास जो होता है उसका पहला पद जो होता है पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद होता है अर्थात दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला होता है, क्या होता है, ग्रंथकार। तो जो होता है उसमें क्या होता है बेटा, दूसरा पद प्रधान होता है। तो आज हम आपको और तत्पुरुष समास के सारे भेद भी हम आपको समझा दिए अच्छे से। अगर कोई भी नहीं समझ में आया होगा तो हम आपसे ये भी कहे थे आप हमसे समझिएगा, फिर से पूछेगा, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा अब आज हम आपको चल रहे हैं समझाने। तो बेटा अब हम आपको क्या समझाने चल रहे हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास उसे कहते हैं बेटा जिसमें जो हमारा पूर्व पद होता है वो विशेषण और हमारा जो उत्तर पद होता है वो विशेष होता है, ठीक है ना। पूर्व पद हमारा उपमान और हमारा उत्तर पद जो होता है वो उपमेय होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो चलिए देखिए, पीतांबर। तो देखो बेटा जैसे पीतांबर, अब देखिए पीतांबर, पीत है जिसका अंबर, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। पीत है जिसका अंबर, पीत मतलब क्या हो गया, पीला, ये हमारा क्या होगा, विशेषण हो गया, और हमारा अंबर क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीले हैं जिसके कंठ, अब यहाँ पे कंठ क्या हो गया, ये हमारा विशेष हो गया, और रंग ये हमारा नीला क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया, ठीक। फिर उसी तरीके से घनश्याम, घन के समान श्याम, ठीक है। अब घन मतलब क्या होता है, बादल होता है, श्याम मतलब क्या होता है, काला भी होता है। लेकिन इसी घनश्याम को घन के समान श्याम, हम अगर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ले लेंगे तो हमारा बहुब्रीहि समास में हो जाएगा, ये भी जान लीजिए। ये पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, इसमें जिसका पहले आता है और हमारा जो बहुब्रीहि समास होता है उसका बाद में आता है, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पीत है जिसका अंबर, और उसमें रहेगा है पीत है अंबर जिसका, और वो क्या होगा, वो तो उसमें ना पहला पद प्रधान होता है, न तो पूर्व पद प्रधान, न तो उत्तर पद प्रधान, उसमें जो तीसरा पद बनता है वो हमारा प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए पीत है अंबर जिसका, अर्थात हमारा क्या हो गया, भगवान श्री कृष्ण। तो ठीक है बेटा, समझ में आया ना, पीत है जिसका अंबर, हमारा आपको बता दिए कि पीला हमारा जो है विशेषण, हमारा अंबर विशेष। इसमें क्या है, नीले हैं जिसके कंठ, नीला विशेष और कंठ हमारा विशेष, घन हमारा क्या हो गया, विशेषण, और श्याम हमारा विशेष हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया, जिसमें विशेषण विशेष, उपमान और उपमेय का प्रयोग होता है, वो हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। दूसरा है द्विगु समास। बेटा द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास में ये होता है कि जो हमारा पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, और जो हमारा उत्तर पद होता है वो समूह का बोध कराता है। जिसमें पहला पद संख्यावाची और उत्तर पद समूह का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। चाहे आप जैसे आपका शताब्दी, अब शताब्दी शब्द मतलब क्या होता है, 100, और फिर शताब्दी और फिर 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। तो क्या हो गया, 100 वर्षों का समूह, समूह का बोध करा रहा है, ये हमारा क्या हुआ, संख्या हुआ, ये हमारा समूह का बोध है, वर्षों का, ये हमारा समूह का बोध कराया। पंचवटी, पंच मतलब 5, 5 वटों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, सब में हमारा क्या है, पहला पद हमारा क्या है, संख्यावाची है। चौमासा, चौ मतलब कि 4, 4 मासों का समूह, उसको क्या कहते हैं, चौमासा। तो जिसमें पहला पद हमारा मतलब कि पूर्व पद हमारा संख्यावाची हो और उत्तर पद जो हमारा है समूह का बोध कराए, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। उसके बाद आपका आता है बेटा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि द्वंद्व समास में क्या होता है,
जो होते हैं ये दोनों पद जो होते हैं क्या होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं। इसमें जो होता है द्वंद्व समास में यही होता है कि ये दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आशा निराशा, और एक चीज और होता है, और एक पहले का दूसरा अपोजिट भी होता है, सबसे बड़ी पहचान ये भी होती है इसमें। जैसे आशा निराशा, तो क्या हो गया, आशा और निराशा, ठीक है ना। अपोजिट आशा का क्या हुआ, आशा का हम विलोम क्या लिखते हैं, निराशा ही तो लिखते हैं ना। फिर आटा दाल, आटा और दाल। माँ बाप, माँ और बाप, देखिए सब में जिस तरीके से हम विलोम शब्द लिखते हैं मतलब एकदम अपोजिट रहता है, ठीक है ना। और दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, धनी निर्धन, धनी और निर्धन, राजा रंग, राजा और रंग, तो एक दूसरे का अपोजिट और दोनों जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। और बेटा सबसे बड़ी इसकी पहचान ये होती है कि इसको हम और या से जोड़ते हैं, ठीक है ना। और या से जोड़, जैसे सुख दुख आता है तो सुख या दुख, ठीक है ना, या हम जोड़ लगा देते हैं। आशा और निराशा, देखिए और लगा दिए, तो इसका मतलब चिन्ह ये होता है कि इसको हम जब जोड़ते हैं तो और या से जोड़ते हैं, इसका यही चिन्ह होता है। फिर आपका आता है 6 बेटा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास में ना तो जो है क्या होता है, दोनों पद जो होते हैं कोई पद इसमें प्रधान नहीं होके, बल्कि जो तीसरा पद होता है वो हमारा क्या होता है, मुख्य पद होता है। ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना तो उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि जो हमारा तीसरा पद बनता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा प्रधान होता है। क्योंकि अगर हम जैसे कि हम त्रिनेत्र कह रहे, 3 नेत्र है जिसके, अर्थात क्या हो गए, ये शिव, तो इसमें जो हमारा शिव तीसरा शब्द हमारा ये तीसरा पद बना, ये हमारा प्रधान हुआ, क्योंकि ये किसी विशेष के लिए प्रयोग है। मतलब कि जिस समास में जो शब्द किसी विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है वो हमारा क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। उसी तरीके से दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात 10 है मुख जिसके, तो 10 मुख वाला कौन है, रावण। तो इसमें क्या हुआ, ये रावण हमारा क्या हुआ, ये प्रधान शब्द हुआ हमारा, ये तीसरा पद हमारा जो तैयार हुआ बनके, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रावण विशेष शब्द में आया, इसलिए जो ये हमारा क्या हुआ, बहुब्रीहि समास हुआ। फिर अभी वैसे देखिए दशानन, अगर इसको भी आपको अभी हमने आपको अभी यहाँ पे समास समझाया था ना, कर्मधारय समास समझाया था, तो उस तरीके से अभी इसको समझा दे, फिर आपको फिर बता देते हैं इसका भी। फिर जैसे नीलकंठ, अब देखिए यहाँ भी नीलकंठ दिया गया, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको ले लिया समझाने के लिए कि जिससे आप कंफ्यूज ना हुए। अगर आपको दिव्य कर्मधारय में भी दे दिया गया है, अगर बहुब्रीहि में भी दे दिया गया, तो आपको केवल विग्रह करने का तरीका जो है अलग होना चाहिए। किस तरीके से उसमें विग्रह करना है और किस तरीके से विग्रह इसमें, विग्रह मतलब कि दोनों को अलग किस तरीके से करना है। तो जैसे इसमें नील का आपको बताया है कि नीले है जिसके कंठ, उसमें जिसके पहले आता है और इसमें जिसके बाद में आता है। तो इसमें क्या है, नीला है कंठ जिसका, और तीसरा पद तैयार हुआ हमारा शिव, ठीक है ना। और इसमें क्या है, नीले है जिसके कंठ, ठीक है ना। यही इसमें विग्रह करने के तरीका से दोनों एकदम अलग हो जाएगा। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, इसमें हमारा तीसरा पद प्रधान शब्द बना शिव, इसलिए हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास। तो बेटा हम ये उम्मीद करते हैं, पूरी आशा करते हैं कि हमारे बच्चे समास अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी समास आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप जब भी पूछना चाहिए हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पुनः उसको